जुजुत्सु काइसन में बहुत से स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर हैं, कहीं सोर्सरर्स, कहीं कर्स स्पिरिट्स और कहीं ऐसे बींग्स जिनके पास कर्स एनर्जी है ही नहीं। तो आज की इस वीडियो में हम जुजुत्सु काइसन के टॉप 10 स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर के बारे में बात करने वाले हैं और इनमें वो कैरेक्टर्स भी इंक्लूड है जिन्हें आप लोगों ने एनिमे में अभी तक देखा नहीं है, लेकिन मांगा में उनकी स्ट्रेंथ पूरे यूनिवर्स को डिफाइन कर दिया है। ये लिस्ट मेरे हिसाब से बनी हुई है, आपके हिसाब से कौन कौन से ऐसे कैरेक्टर्स हैं जिन्हें इनमें शामिल होना चाहिए था तो वो कमेंट में जरूर बताना। और हाँ दोस्तों, जुजुत्सु काइसन का एनिमे फिर से ऑफिशियली स्टार्ट हो गया है, तो आप लोग देख रहे हो या नहीं वो भी जरूर बताना। और अगर आप लोग जुजुत्सु काइसन पर किसी स्पेसिफिक टॉपिक की रिकमेंडेशन देना चाहते हो तो वो भी कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर देना, हम उस पर जल्द से जल्द वीडियो लेकर आएंगे। और जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही बगल के बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें, जिससे आप हमारी आने वाली लेटेस्ट वीडियो को सबसे पहले देख सको। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को बता दूं कि हमने ऑलरेडी जुजुत्सु काइसन से रिलेटेड 2 वीडियोस बना रखी हैं। पहला है गोजो वर्सेस साइतामा बैटल कंपैरिजन एंड दूसरा है सुकुना वर्सेस साइतामा बैटल कंपैरिजन, तो उन्हें भी इस वीडियो के बाद एक बार चेकआउट जरूर करना। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के आज की इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लिस्ट के नंबर 10 पर है किंजी हकारी। किंजी हकारी जुजुत्सु हाई का सबसे कंट्रोवर्शियल लेकिन सबसे हाई सीलिंग सॉर्सरर में से एक है। गोजो ने खुद बोला था कि फ्यूचर में हकारी उसे भी सरपास कर सकता है और ये बात मजाक में नहीं कही गई थी। हकारी कर्स एनर्जी को ब्रूट तरीके से यूज करता है। इसका रेनफोर्समेंट इतना अब्सर्ड है कि उसके पंचेस लिटरल ब्लंट ट्रॉमा नहीं बल्कि एक्सप्लोसिव इंपैक्ट क्रिएट करते हैं। इसका फाइटिंग स्टाइल प्योर डायरेक्ट कॉम्बैट है, कोई फाइनेंस नहीं, बस रॉ डोमिनेशन। हकारी की सबसे ब्रोकन चीज है उसकी इनेट टेक्निक प्राइवेट प्योर लव ट्रेन, जो डोमेन के अंदर आइडल डेट गैम्बल के नाम से ऑपरेट करती है। ये एक लक बेस्ड प्रोबेबिलिटी सिस्टम है जिसमें ट्रिपल मैच आने पर हकारी को जैकपॉट मिलता है और जैकपॉट मिलने के बाद वो 4 मिनट 11 सेकंड तक अनलिमिटेड कर्स एनर्जी स्टेट में चला जाता है और इस दौरान उसको काटो या फाड़ो वो अपने आप को रीजनरेट कर लेता है। कुछ भी करो हकारी मरता नहीं, लिटरली इमोर्टैलिटी बफ फॉर लिमिटेड टाइम। अब बात करते हैं उसकी एक मेन फाइट की और वो फाइट है हकारी वर्सेस कासिमो। कासिमो 400 साल पहले का स्ट्रॉन्गेस्ट लाइटनिंग सॉर्सरर था, लेकिन जैकपॉट मोड में हकारी ने उसे प्योर टैंकिंग और रीजनरेशन पर क्रश किया। ये फाइट दिखाती है कि हकारी सिर्फ गैम्बलर नहीं, वो फाइट में कैलकुलेटेड रिस्क टेकर है। ग्रेड सिस्टम में हकारी ऑफिशियली अभी ग्रेड 1 नहीं है, लेकिन कॉम्बैट स्केलिंग उसे स्पेशल ग्रेड थ्रेशोल्ड के करीब ले जाती है। और सबसे स्कैरी बात यह है कि हकारी की सीलिंग अभी भी रिवील नहीं हुई। किंजी हकारी वो सॉर्सरर है जिसके पास टेक्निक नहीं विन कंडीशन है। लिस्ट के नंबर 9 पर आता है योरोजू। योरोजू हियान एरा की हाई रैंक सॉर्सरर थी और उस एरा को जुजुत्सु हिस्ट्री का गोल्डन एज कहा जाता है, इसलिए उसके कॉम्बैट स्टैंडर्ड्स मॉडर्न सॉर्सरर्स के मुकाबले काफी ऊपर है। योरोजू की इनेट टेक्निक है कंस्ट्रक्शन, जिससे वो किसी मटेरियल स्ट्रक्चर को कर्स एनर्जी के जरिए डायरेक्ट बिल्ड कर सकती है। और कंस्ट्रक्शन की सबसे स्कैरी बात यह है कि उसमें इमेजिनेशन की कोई लिमिट नहीं, बस कर्स एनर्जी का खर्च लिमिट होता है। योरोजू ने फाइट्स में मल्टीपल कंस्ट्रक्ट क्रिएट किए। सबसे पहले इंसेक्ट आर्मर, जो कई अलग अलग कीड़ों की एबिलिटीज को मर्ज करके बनाया गया था। इस आर्मर से उसने हियान एरा में 5 फुजीवारा जनरल्स को मार गिराया था और उसका सबसे आइकॉनिक कंस्ट्रक्ट था ट्रू स्पेयर, एक ऐसी स्पेयर जिसका ना बिगिनिंग था ना एंड। डायरेक्ट हिट मिलने पर टारगेट लिटरल गारंटेड किल था। कॉम्बैट में योरोजू फास्ट, कैलकुलेटेड और इमोशनली अनप्रेडिक्टेबल थी, जो उसे और भी डेंजरस बनाता था। उसके पास डोमेन एक्सपेंशन, 3-फोल्ड एफ्लिक्शन भी था, जिसमें कंस्ट्रक्ट्स गारंटेड हिट के साथ एनिमी को टारगेट करते थे। अब बात करते हैं उसकी एक मेन फाइट की और वो फाइट है योरोजू वर्सेस सुकुना। इस फाइट में योरोजू ने सुकुना को शादी के प्रपोजल के साथ चैलेंज किया और सुकुना के 15 फिंगर स्टेट को अपने टेक्निक्स की पूरी डेप्थ दिखानी पड़ी, लेकिन एंड में सुकुना ने मोहरागा के एडेप्शन मॉडलिंग का यूज करके योरोजू को डिफीट कर दिया। ग्रेड सिस्टम के हिसाब से योरोजू का एग्जैक्ट मॉडर्न ग्रेड नहीं, लेकिन स्केलिंग के हिसाब से वो स्पेशल ग्रेड थ्रेट लेवल की कैटेगरी में आती है। और सबसे बड़ा फैक्टर ये है कि गोल्डन एरा में सर्वाइव करना ही खुद में एक प्रूफ है। योरोजू सिर्फ पावरफुल नहीं थी, वो इमेजिनेशन बेस्ड सॉर्सरी का पीक रिप्रेजेंटेशन थी। लिस्ट के नंबर 8 पर है गेटो। गेटो मॉडर्न एरा का सबसे प्योर कर्स यूजर था, क्योंकि उसकी पूरी स्ट्रेंथ कर्स स्पिरिट्स के कंट्रोल और एक्यूमुलेशन पर बेस्ड थी। उसकी कर्स एनर्जी आउटपुट अब्सर्डली हाई थी और उसके पास मौजूद स्पिरिट्स की वैरायटी बैटलफील्ड को पूरी तरह बदल सकती थी। गेटो की इनेट टेक्निक है कर्स स्पिरिट मैनिपुलेशन, जो उसे एक्सोरसाइज्ड स्पिरिट्स को एब्जॉर्ब करके अपने आर्सेनल में परमानेंटली स्टोर करने की एबिलिटी देती है। इस टेक्निक का सबसे बड़ा फायदा यह है कि स्पिरिट सिर्फ एक बार नहीं मल्टीपल बार यूज हो सकती हैं, इसलिए गेटो के पास ऑफेंस, डिफेंस, सपोर्ट और रेंज सब कुछ अवेलेबल था। और उसके पास एक स्पेशल अटैक था उजुमा की, जिसमें वो कई हाई ग्रेड स्पिरिट्स को फ्यूज करके सिंगल मैच
मैसिव अटैक जनरेट करता था। उजुमाकी स्पेशली एंटी सॉर्सरर वेपन था जिससे सॉर्सरर को डायरेक्ट और अनअवॉइडेबल डैमेज मिलता था। गेटो कॉम्बैट में वीक नहीं था। हैंड टू हैंड टूल्स और कर्स एनर्जी रेनफोर्समेंट के साथ वो मॉडर्न स्टैंडर्ड्स में इजीली टॉप टायर यूजर था। अब बात करते हैं उसकी एक मेन फाइट की, और वो फाइट है गेटो वर्सेस यूता। इस फाइट में गेटो ने हजारों स्पिरिट समन करके बैटलफील्ड को ओवरवेल्म करने की कोशिश की, लेकिन यूता और रिका की कंबाइंड पावर ने उसे ओवरपावर कर दिया। ये फाइट हमें दिखाती है कि गेटो अकेले कितना भारी था, क्योंकि अगर सामने रिका ना होती आउटकम आसानी से उल्टा भी हो सकता था। ग्रेड सिस्टम की बात करें तो गेटो ऑफिशियली स्पेशल ग्रेड कर्स यूजर था और उसकी थ्रेट रेटिंग इतनी हाई थी कि एक अकेला गेटो पूरे सोर्सर सोसाइटी के लिए नेशनल लेवल रिस्क बन सकता था। गेटो वो कैरेक्टर है जिसने साबित किया कि जुजुत्सु वर्ल्ड में स्ट्रॉन्गेस्ट हमेशा हाथ से नहीं कभी कभी आर्मी से लड़ते हैं। लिस्ट के नंबर 7 पर है तोजी फुशिगुरो। तोजी फुशिगुरो जिसे पूरा जुजुत्सु वर्ल्ड सॉर्सरर किलर के नाम से जानता है, लेकिन सबसे यूनिक बात यह है कि तोजी के पास कर्स एनर्जी लगभग 0 है, लेकिन यही चीज उसे सबसे अनप्रेडिक्टेबल फाइटर बनाती है, क्योंकि कर्स एनर्जी ना होने की वजह से सॉर्सरर्स उसे सेंस तक नहीं कर पाते और यही उसके सबसे बड़े असैसिनेशन एज में बदल जाता है। तोजी प्योर फिजिकल रेनफोर्समेंट पर ऑपरेट करता है, अबसर्ड स्ट्रेंथ, सुपर ह्यूमन रिफ्लेक्सेस, इंसेन स्पीड और सबसे बढ़कर उसकी किलर प्रिसीजन। वो एक वेपन स्पेशलिस्ट भी है और उसकी वेपन मास्टरी इतनी डीप है कि वो कर्स टूल को रेंज, सिनेरियो और टारगेट के हिसाब से रोटेट करता है। उसके पास एक कर्स स्पिरिट था जो उसकी इन्वेंट्री की तरह काम करता था। तोजी अपने वेपन्स को उसी के अंदर स्टोर करके फाइट में किसी भी मोमेंट पर निकाल सकता था। उसके आर्सेनल में थे स्प्लिट सोल कटाना, इन्वर्टेड स्पेयर ऑफ हेवन, चेन ऑफ 1000 माइल्स और प्लेफुल क्लाउड, जिसके साथ वो स्पेशल ग्रेड को भी ओवरवेल्म कर दिया करता था। अब उसके एक मेन फाइट के बारे में बात करते हैं, और वो मेन फाइट है तोजी वर्सेस सातोरो गोजो। ये फाइट जुजुत्सु वर्ल्ड के लिए टर्निंग पॉइंट थी। तोजी ने प्लान, टूल्स और स्टाइल्स का परफेक्ट यूज करके गोजो को डिफीट किया, और वो भी तब जब गोजो को अनबीटेबल माना जाता था। ये फाइट प्रूव करती है कि तोजी सोर्सरी सिस्टम के खिलाफ नहीं, सिस्टम के बाहर ऑपरेट करता है। ग्रेड सिस्टम में तोजी ऑफिशियली क्लासिफाई नहीं होता क्योंकि उसमें कर्स एनर्जी थी ही नहीं, लेकिन स्केलिंग के हिसाब से तोजी स्पेशल ग्रेड सॉर्सरर किलर टायर में आता है। और सबसे स्कैरी बात यह है कि तोजी के पास कोई टेक्निक नहीं था, उसके पास सिर्फ रिजल्ट था। तोजी फुशिगुरो प्योर सॉर्सरी नहीं, प्योर प्रीडिशन है। लिस्ट के नंबर 6 पर है यूकी। यूकी मॉडर्न एरा की सबसे रेयर कैटेगरी की सॉर्सरर थी, क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन में मौजूद सिर्फ 4 ऑफिशियल स्पेशल ग्रेड सॉर्सरर में से एक थी। और खास बात यह है कि यूकी को स्पेशल ग्रेड उसके डिस्ट्रक्शन कैपेबिलिटी से नहीं, बल्कि उसके थ्योरी लेवल नॉलेज और कर्स एनर्जी एप्लीकेशन की वजह से दिया गया था। यूकी की इनेट टेक्निक का नाम है स्टार रेज, जो मास मैनिपुलेशन पर बेस्ड है। इस टेक्निक की हेल्प से वो अपने और अपने शिकिगामी गारुदा का मास फ्रीली बदल सकती है। मास बढ़ते ही फोर्स, ड्यूरेबिलिटी और इम्पैक्ट एक्सपोनेंशियली इंक्रीज हो जाते हैं। इसी वजह से उसके पंचेस और स्ट्राइक्स प्लेनेट लेवल काइनेटिक आउटपुट जनरेट करते हैं। यूकी फिजिकल कॉम्बैट में भी पीक पर थी। स्पीड, स्ट्रेंथ, रिफ्लेक्सेस और कर्स एनर्जी रेनफोर्समेंट को परफेक्ट रेशियो में मिलाती थी। और सबसे खतरनाक फीट ये है कि उसने अपने बॉडी को ब्लैक होल में कन्वर्ट करके सिंगल पॉइंट ग्रेविटेशनल कोलैप्स क्रिएट किया। अगर उस ब्लैक होल को रोका ना जाता तो सिनेरियो लिटर प्लेनेटरी वाइप आउट तक पहुंच जाता। अब बात करते हैं उसकी एक मेन फाइट की, और वो मेन फाइट है यूकी वर्सेस केंजाकू। इस फाइट में यूकी ने केंजाकू को प्योर फिजिकल डोमिनेंस और टेक्निक मास्टरी के साथ प्रेस किया, लेकिन केंजाकू ने अपनी मल्टी टेक्निक टूल किट को रोटेट किया और एंड में ग्रेविटी टेक्निक प्लस स्ट्रेटेजी के मिक्स से यूकी को डिफीट कर दिया। ये फाइट दिखाती है कि यूकी सिर्फ पावर हाउस नहीं थी, वो माइंडसेट और इंटेलिजेंस दोनों में एलाइड थी। ग्रेड सिस्टम की बात करें तो यूकी ऑफिशियली स्पेशल ग्रेड सॉर्सरर थी और जुजुत्सु वर्ल्ड में उसे कर्स एराडिकेशन के अल्टरनेट सॉल्यूशन का पायोनियर माना जाता था। यूकी का नाम प्रूव करता है कि जुजुत्सु काइसेन में स्ट्रॉन्गेस्ट होने का मतलब सिर्फ डैमेज देना नहीं, कभी कभी स्ट्रॉन्गेस्ट वो होता है जो पूरा सिस्टम चैलेंज करे। लिस्ट के नंबर 5 पर है केंजाकू। केंजाकू जुजुत्सु वर्ल्ड का सबसे डेंजरस मास्टरमाइंड है, क्योंकि उसकी स्ट्रेंथ सिर्फ पावर में नहीं बल्कि प्लानिंग, पेशेंस और मैनिपुलेशन में है। करीब 1000 सालों से ये बॉडी स्वैपिंग करके जुजुत्सु सोसाइटी को अपने डिजाइन के हिसाब से शेप कर रहा है। केंजाकू की कर्स टेक्निक है ब्रेन ट्रांसप्लांट, जिसकी हेल्प से वो किसी भी सॉर्सरर या कर्स यूजर के ब्रेन को रिप्लेस करके उनकी बॉडी, उनकी एबिलिटीज और उनकी मेमोरीज तक एक्सेस कर सकता है। इसलिए जब वो किसी नई बॉडी में जाता है तो वो उसकी कर्स टेक्निक को भी इनहेरिट कर लेता है, और जिस बॉडी को छोड़कर जाता है उसकी टेक्निक भी साथ ले जाता है, मतलब प्योर एक्यूमुलेशन ऑफ पावर। यही वजह है कि केंजाकू मल्टीपल टेक्निक्स यूज कर चुका है, जैसे ब्लड मैनिपुलेशन, ग्रेविटी टेक्निक, कर्स स्पिरिट मैनिपुलेशन और साथ में रिवर्स कर्स टेक्निक और डोमेन एक्सपेंशन का भी कंट्रोल रखता है। उसका डोमेन वार्म प्रोफ्यूजन बैरियर लेस ऑपरेशन के साथ रेयर डोमेन में से एक है। अब बात करते हैं उसकी एक मेन फाइट की, और वो मेन फाइट है केंजाकू वर्सेस यूकी। ये फाइट दिखाती है कि केंजाकू सिर्फ पैरासाइट नहीं, वो एक एक्टिव फाइटर भी है। यूकी जैसे स्पेशल ग्रेड सोर्सरर को काउंटर करने में केंजाकू ने मल्टीपल टेक्निक्स रोटेट की और एंड में यूकी को डिफीट करके प्लेनेट लेवल डिसास्टर को कंप्लीट किया। ग्रेड सिस्टम में केंजाकू
केंजाकू को ऑफिशियली लेबल नहीं किया जा सकता क्योंकि वो एक ही ग्रेड का नहीं बल्कि मल्टीपल स्पेशल ग्रेड्स का पूरा बंडल है। और सबसे बड़ा फैक्टर ये है कि पावर लेवल तो अलग है लेकिन उसका रियल वेपन है इंटेलिजेंस और स्ट्रेटेजी। केंजाकू की प्रेजेंस बताती है कि जुजुत्सु काइसेन में स्ट्रॉन्गेस्ट हमेशा वही नहीं जो सबसे ज्यादा डैमेज दे बल्कि वो है जो पूरी दुनिया को अपने हिसाब से चलाए। लिस्ट के नंबर 4 पर है यूजी इतादोरी। यूजी इतादोरी स्टार्टिंग में बस एक फास्ट और ड्यूरेबल लड़का नहीं था, वो मॉडर्न एरा का सबसे अनयूजुअल सॉर्सरर बन चुका है और उसका पावर जंप कोई नॉर्मल ग्रोथ नहीं बल्कि एवोल्यूशन है। यूजी की फिजिकल एबिलिटीज जुजुत्सु वर्ल्ड में अब्सर्ड है। इमेंस स्ट्रेंथ, स्पीड, स्टैमिना, ड्यूरेबिलिटी और सबसे जरूरी रिफ्लेक्सेस। ये कर्स एनर्जी रेनफोर्समेंट से खुद को और भी ज्यादा बूस्ट करता है, इसलिए हैंड टू हैंड फाइट में यूजी टॉप टायर पर खड़ा है। यूजी के पास ब्लैक फ्लैश का सबसे एफिशिएंट कंट्रोल है। जुजुत्सु काइसेन में हर कैरेक्टर ब्लैक फ्लैश मार सकता है लेकिन इतना कॉन्सिस्टेंट कोई नहीं मारता जितना यूजी मारता है। ये उसकी स्पेशल अवेयरनेस और कर्स एनर्जी टाइमिंग को पीक पर प्रूव करता है। इसके अलावा यूजी ने रिवर्स कर्स टेक्निक सीख लिया है, वो पॉइजन रेसिस्टेंट है और अब उसके पास ब्लड मैनिपुलेशन, डिसमेंटल और क्लीव जैसी टेक्निक्स भी है जो उसे प्योर फिजिकल ब्रोलर से डायरेक्ट लीथल सॉर्सरर में कन्वर्ट करती है। अब बात करते हैं उसकी एक मेन फाइट की और वो मेन फाइट है यूजी वर्सेस र्यूमन सुकुना। इस फाइट में यूजी ने सुकुना को डोमेन के अंदर फिजिकल और टेक्निकल दोनों लेवल पर प्रेस किया, इतना कि सुकुना को पहली बार हैंड टू हैंड फाइट में अनकंफर्टेबल होते हुए दिखाया गया। ये फाइट प्रूव करती है कि यूजी सिर्फ प्रोटैगनिस्ट नहीं बल्कि वो सुकुना लेवल ओपोनेंट्स के लिए बिल्ड किया गया है। ग्रेड सिस्टम की बात करें तो ऑफिशियली यूजी की अभी कोई फिक्स रैंक नहीं है लेकिन उसकी कैपेबिलिटीज स्पेशल ग्रेड थ्रेट स्टैंडर्ड तक पहुंच चुकी है और डिफरेंस बस इतना है कि यूजी अभी सीलिंग नहीं, सीलिंग का रास्ता है। यूजी इतादोरी अब सिर्फ लड़ नहीं रहा बल्कि वो जुजुत्सु वर्ल्ड का नेक्स्ट एपेक्स बनने की प्रिपरेशन में है। लिस्ट के नंबर 3 पर है यूता ओकोत्सु। यूता ओकोत्सु को मॉडर्न एरा का सबसे डेंजरस प्रोडिजी माना जाता है। रीजन सिंपल है, उसकी कर्स एनर्जी का लेवल बाकी सॉर्सरर से कई गुना ज्यादा है, इतना कि गोजो ने खुद कहा था कि फ्यूचर में यूता उसे भी सरपास कर सकता है। यूता एक एक्सपर्ट हैंड टू हैंड फाइटर, हाई लेवल वेपन स्पेशलिस्ट और इंसेनली फास्ट लर्नर है। ये अपनी फिजिकल एबिलिटीज को कर्स एनर्जी रेनफोर्समेंट से बूस्ट करता है जिससे स्ट्रेंथ, स्पीड, ड्यूरेबिलिटी और रिफ्लेक्सेस अब्सर्डली हाई लेवल पर पहुंच जाते हैं। यूता का सबसे ब्रोकन फैक्टर है उसकी कॉपी टेक्निक। इसकी हेल्प से वो मल्टीपल कर्स टेक्निक रेप्लिकेट कर सकता है जिसमें ब्लड मैनिपुलेशन, कर्स स्पीच, यहाँ तक कि सुकुना की सीरीन बेस्ड स्लैशेस भी शामिल है। लेकिन ये ट्रिक तब तक पॉसिबल है जब तक रिका उसकी खामी भरने के लिए मौजूद है। यूता रिवर्स कर्स टेक्निक भी यूज करता है जिससे वो खुद को हील कर सकता है और उसका डोमेन एक्सपेंशन ऑथेंटिक म्यूचुअल लव ब्लेड बेस्ड एंड मल्टी टेक्निक डोमेन है। अब बात करते हैं उसकी एक मेन फाइट की और वो मेन फाइट है यूता वर्सेस गेटो। इस फाइट में यूता ने बिना एक्सपीरियंस के एक स्पेशल ग्रेड कर्स यूजर का सामना किया और एंड में प्योर कर्स एनर्जी आउटपुट और रिका की हेल्प से गेटो को ओवरवेल्म कर दिया। यहाँ से वर्ल्ड को पहली बार समझ आया कि यूता सिर्फ गिफ्टेड बच्चा नहीं है, ये स्पेशल ग्रेड मटेरियल है। ग्रेड सिस्टम की बात करें तो यूता ऑफिशियली स्पेशल ग्रेड सॉर्सरर है और वो भी सिर्फ 1 साल के एक्सपीरियंस के बाद। ये बात अकेली बताने के लिए काफी है कि यूता कहाँ खड़ा है और बाकी दुनिया कहाँ। यूता फ्यूचर में सिर्फ स्ट्रॉन्गेस्ट कैंडिडेट नहीं, वो जुजुत्सु वर्ल्ड का रियल वाइल्ड कार्ड है। लिस्ट के नंबर 2 पर है र्यूमन सुकुना। र्यूमन सुकुना को किंग ऑफ कर्सेस ऐसे ही नहीं कहा जाता, उसकी स्ट्रेंथ सिर्फ ब्रूट पावर नहीं बल्कि फाइनेंस, टेक्निक मास्टरी और किलिंग इंटेंट पर टिकी है। जुजुत्सु वर्ल्ड में जितने भी कर्स बींग्स हैं, सुकुना उन सबका सीलिंग है। सुकुना का सिग्नेचर डोमेन एक्सपेंशन है, वो बिना बैरियर के ऑपरेट करता है। इस डोमेन में उसकी टेक्निक्स डिसमेंटल और क्लीव मैप वाइड रेंज तक एक्सटेंड हो जाती है और सामने कोई भी हो, सॉर्सरर, कर्स या पूरी इमारत, सब स्लाइस बनते देर नहीं लगते। सुकुना अपने टारगेट की ड्यूरेबिलिटी, कर्स एनर्जी और डेंसिटी की कैलकुलेशन करके अटैक की शेप और फोर्स एडजस्ट करता है, इसलिए कोई भी डिफेंस उसके लिए वन साइज फिट्स ऑल नहीं है। इसके अलावा सुकुना रिवर्स कर्स टेक्निक से खुद को हील कर सकता है, पॉइजन ब्लड टेक्निक्स यूज कर सकता है, ब्लैक फ्लैश और बैरियर लेस डोमेन दोनों में एक्सपर्ट है। अब बात करते हैं इसकी एक मेन फाइट की और वो मेन फाइट है सुकुना वर्सेस सातोरू गोजो। इस फाइट में दोनों ने कर्स टेक्निक का एब्सोल्यूट पीक दिखाया, डोमेन्स क्लैश हुए, हीलिंग और एनर्जी कैलकुलेशन की लिमिट्स टूटी और एंड में सुकुना ने अपनी स्ट्रेटेजिक एडेप्शन की वजह से मॉडर्न एरा के स्ट्रॉन्गेस्ट सॉर्सरर को हरा दिया। ये फाइट प्रूव करती है कि सुकुना सिर्फ ब्रूट मॉन्स्टर नहीं बल्कि सबसे इंटेलिजेंट फाइटर भी है। ग्रेड सिस्टम की बात करें तो सुकुना कोई स्पेशल ग्रेड नहीं, वो उस सिस्टम से ऊपर है। सिस्टम उसके हिसाब से सेट होता है, वो सिस्टम के लिए नहीं बना। सुकुना सिर्फ स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं बल्कि वो जुजुत्सु यूनिवर्स में लिटरल एपेक्स प्रेडेटर है। लिस्ट के नंबर 1 पर है सातोरू गोजो। सातोरू गोजो को मॉडर्न एरा का स्ट्रॉन्गेस्ट सॉर्सरर इसलिए नहीं कहा जाता क्योंकि वो फ्लैशी है, बल्कि इसलिए क्योंकि उसके पास 6 साइज
आइस और लिमिटलेस का ब्रोकन कॉम्बिनेशन है। लिमिटलेस की वजह से गोजो के और उसके एनिमी के बीच इन्फिनिटी रहती है, मतलब कोई भी अटैक गोजो तक पहुंच ही नहीं सकता। पंच, स्लैश, स्पीड, ब्लिट्स सब उसके सामने आकर रुक जाता है। 6 आइस उसे कर्स एनर्जी का परफेक्ट कंट्रोल देता है, इतना परफेक्ट कि वो जितनी एनर्जी यूज करता है प्रैक्टिकली वो खर्च ही नहीं होती, इसलिए गोजो लॉन्ग फाइट्स में भी थकता नहीं है। लिमिटलेस की टेक्निक्स में ब्लू स्पेस को खींचता है, रेड स्पेस को रेपेल करता है और इन दोनों का फ्यूजन है हॉलो पर्पल, जो सामने वाली चीज को स्पेस समेत इरेज कर देता है। गोजो का डोमेन एक्सपेंशन है अनलिमिटेड वॉइड, जिसके अंदर ओपोनेंट के दिमाग में इन्फिनिट इन्फॉर्मेशन भर जाती है। एनिमी सोच नहीं पाता, बॉडी रिएक्ट नहीं कर पाती, फाइट वहीं खत्म हो जाती है। अब बात करते हैं इसकी एक मेन फाइट की, और वो मेन फाइट है गोजो वर्सेस र्यूमन सुकुना। इस फाइट में डोमेन क्लैशेस हुए, रिवर्स कर्स टेक्निक स्पैम हुई और दोनों ने पावर का एब्सोल्यूट पीक दिखाया। गोजो ने सुकुना को वहां तक पुश किया जहां तक पूरे जुजुत्सु वर्ल्ड में कोई नहीं कर पाया। ग्रेड सिस्टम के हिसाब से गोजो एक स्पेशल ग्रेड सॉर्सरर है, लेकिन सच ये है कि वो सिस्टम से भी ऊपर था। उसके रहते कर्सेस फ्रीली मूव नहीं कर पाते थे। गोजो सिर्फ स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं था, वो जुजुत्सु काइसन यूनिवर्स का बैलेंस था। सो ये थे जुजुत्सु काइसन के टॉप 10 स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर मेरे हिसाब से। आपके हिसाब से इस लिस्ट में कौन कौन से कैरेक्टर्स मिसिंग थे या कौन किस रैंक पर होना चाहिए था, वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और अगर आप लोग जुजुत्सु काइसन का एनीमे देख रहे हो तो एक्सपीरियंस कैसा चल रहा है वो भी बताना। और अगर सीरीज में कोई टॉपिक आपको लगता है जिस पर वीडियो बननी चाहिए तो वो सजेशन भी ड्रॉप कर देना, हम उस पर भी वीडियो जरूर लाएंगे। जो लोग इस वीडियो को यहाँ तक देखकर पहुंच गए हैं वो भाई लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि ऐसे ही एनीमे रिलेटेड वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।